अहम खबरों की तरफ। दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार को हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक से पहले 38 दलों के शामिल होने की घोषणा की गई, लेकिन इसमें 39 दलों के 45 नेता शामिल हुए। वहीं अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल चर्चा में रहीं। दरअसल मंच पर अनुप्रिया पटेल अकेली महिला नेता थी। बैठक में पीएम से मुलाकात के दौरान भी कई सियासी संकेत हमें देखने को मिले। मसलन पीएम ने लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान को गले लगाया, तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से गर्मजोशी से मिलने के बाद उनकी पीठ थपथपाई। चिराग और पीएम की गर्मजोशी भरी मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब लोजपा के दोनों ही गुटों में मतभेद चरम पर हैं और चिराग ने अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर सीट पर अपना दावा जताया है। वहीं दूसरी ओर निषाद से गर्मजोशी भरी मुलाकात को बिहार में मल्लाहों के बीच प्रभावी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीएम ने एनडीए के 3 अक्षरों का मतलब भी बताया और कहा कि यह गठबंधन न्यू इंडिया, डेवलप्ड नेशन, एस्पिरेशन ऑफ पीपल के लिए है, यानी एनडीए। भाजपा ने इस बैठक के जरिए कभी एनडीए का अंग रहे दलों को भी स्पष्ट तौर पर संदेश दिया। पार्टी ने कहा कि एनडीए का किसी भी दल से कोई बैर नहीं है। हमारा अपना एजेंडा, कार्यक्रम, नीति और विचारधारा है। जो भी इससे सहमत है उनका स्वागत है। दरअसल भाजपा ने साफ संदेश दिया है कि वो इन दलों की शर्तों के इतर अपनी शर्तों पर ही इन्हें एनडीए में शामिल करेगी। देश के 10 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, जबकि 5 राज्यों में वो दूसरे दलों के साथ गठबंधन में है। पूर्वोत्तर राज्यों में एनडीए को विपक्षी कुनबे की जगह बढ़त मिलती दिख रही है। दरअसल एनडीए की बैठक में पूर्वोत्तर के 11 दलों का प्रतिनिधित्व है, जबकि विपक्षी खेमे में जिनका कि नाम इंडिया रखा गया है, वहां एक भी राजनीतिक दल पूर्वोत्तर में शामिल नहीं है। बैठक में भाजपा, शिवसेना का शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस, एआईएडीएमके, अपना दल सोनेलाल, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नागा पीपुल्स फ्रंट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, असम गण परिषद, पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जननायक जनता पार्टी, प्रहर जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन सुराज्य शक्ति पार्टी, कुकी पीपुल्स अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, निषाद पार्टी, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम, जन सेना पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, भारत धर्म जन सेना, केरल कामराज कांग्रेस, पुथिया तमिलगम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट इस पूरे मीटिंग में शामिल रहे। तो जैसा कि हमने कहा कि एनडीए में कुल 38 दल शामिल होने के बाद जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष उन्होंने कही थी, लेकिन कल हुई एनडीए की बैठक में 38 की जगह 39 पार्टियां शामिल हो गई, उनके नेता शामिल हुए। और एक तरफ विपक्षी इंडिया जिसे नाम दिया गया है पूरे खेमे को, उसमें कुल 26 पार्टियां शामिल हुई थी। और उसमें हमने ये कहा कि एनडीए पैन इंडिया, चाहे पूर्वोत्तर हो, पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, हमने पूरे पार्टियों के नाम गिनकर आपको बताया। ये सारी पार्टियां एनडीए में शामिल रहीं, लेकिन हमने कहा इंडिया जिसे नाम दिया गया विपक्षी खेमे का, उसमें पूर्वोत्तर भारत से कहीं कोई उसमें नहीं है, पार्टी में शामिल है। और इस सब के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन अभी से ही चुनावी मूड में आ गए हैं। दोनों गठबंधन ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे, लेकिन खास बात यह है कि विपक्ष का पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। खासकर विपक्ष के इंडिया नाम से बनाए गठबंधन में पूर्वोत्तर का, जैसा कि हमने कहा, कोई भी दल नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में 11 राजनीतिक दल पूर्वोत्तर से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इनमें
कम से कम 4 दल पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में सत्ता पर काबिज हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी हो, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की एनडीपीपी हो, सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो या फिर मेघालय के मुख्यमंत्री जोरामथांगा की मिजो नेशनल फ्रंट हो, ये सभी एनडीए में शामिल हैं। वहीं आईपीपीटी, नगा पीपल्स फ्रंट, असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल सभी एनडीए की बैठक में मौजूद थे। मणिपुर से कुकी पीपल्स अलायंस भी बैठक में शामिल हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी के 10 साल की यूपीए सरकार को उखाड़कर सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस पूर्वोत्तर में तेजी से अपनी छाप खोती जा रही है। वहीं भाजपा ने पूर्वोत्तर में इन 10 सालों में लगातार अपनी पकड़ को मजबूत किया है और कई राज्यों में सत्ता पर आसीन हुई है, तो वहीं अन्य राज्यों में भी उसके सहयोगी सत्ता में हैं।